पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन यह सरकार अब इंडिया नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन से सरकार बनी हुई है। लेकिन आपको बताते चले कि जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ, तमाम जो एनडीए के गठबंधन घटक के दल थे, उनमें मतभेदों का दौर जो है शुरू हो गया। आपको बताते चले कि भारत लाइव ने आपको पहले भी बताया है, चिराग पासवान एक बड़ा जो फैक्टर है, चिराग पासवान नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल होने के लिए उनको ऑफर दिया गया था। मुख्यमंत्री बनाए जाने, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है वो की जा रही थी, लेकिन चिराग पासवान ने पद को ठुकराया और उन अलग रास्ता अपना अख्तियार किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दो जो है उप मुख्यमंत्री बनाया और फिर अब देखिए आज जो है विभागों का भी बंटवारा हो गया। लगभग 23 विभाग जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में और जो बाकी बचे हैं वो जदयू के खाते में चले गए हैं। माना यही जा रहा था कि गृह विभाग को लेकर दोनों ही जो दल है, दोनों ही जो घटक दल है, उनमें शंका और संदेह चल रहा था। जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार कल एक बड़ी टिप्पणी कर दी है, जीतन राम मांझी ने साफ साफ कहा कि सीटों का जो बंटवारा है मंत्रिमंडल में उसको जल्द से जल्द कर दिया जाए। निर्दलीय विधायक पर टीका टिप्पणी भी कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। और तब जो है आनन फानन में नीतीश कुमार ने जो विभाग है उनका बंटवारा कर दिया है। माना यही जा रहा है कि जो विभाग अभी जिस दल को मिले हैं उसी दल को ही आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आगे भी उसी दल को वो मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार माना यही जा रहा है कि जो फ्लोर टेस्ट होना है, जो फ्लोर टेस्ट होने के बाद ही बाकी जो मंत्रियों का शपथ है उसको दिलाया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट भारत लाइव आपको लगातार बाबा भी देते रहे, पंचनामा के माध्यम से भी हम हमारे जो संपादक है वो देते रहे हैं। देखिए, वित्त विभाग, वित्त मंत्री का जो दायित्व है वो सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। तो ये एक बड़ा उलटफेर आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अपडेट पटना से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। पशुपति पारस ने उन पर भरोसा जताया है, साथ ही 21 नेताओं को संसदीय बोर्ड का सदस्य भी बनाया है। पहले वैशाली सांसद वीणा देवी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थी, लेकिन जब से वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना दिवस के दिन वीणा पटना में आयोजित जो समारोह था चिराग पासवान के साथ, वो मंच पर खड़ी हुई दिखाई दी। माना यही जा रहा था कि चाचा को छोड़कर उनके भतीजे के गुट में वो वापस चली गई है। उसके बाद पशुपति पारस ने कड़ा फैसला लिया, अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया और शनिवार को दिल्ली में इसका फिर से गठन किया। अब सूरजभान सिंह को यह नई बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी गई है। एक समय सूरजभान सिंह अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम थे, उनके ऊपर हत्या, लूट और रंगदारी के कई केस थे। रेलवे टेंडर के खेल में भी माहिर माने जाने थे। 1998 में पुलिस ने सूरजभान सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2000 का चुनाव उन्होंने जेल से ही निर्दलीय लड़ा। नॉमिनेशन के दौरान बाढ़ में करीब 40,000 लोगों की भीड़ जुटी थी। 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त सूरजभान सिंह लोजपा में शामिल हो गए और बलिया से चुनाव लड़कर संसद पहुंच गए। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद है, उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं। अब आपको बताते चले कि आखिर सूरजभान सिंह ही क्यों? सूरजभान सिंह की राजनीतिक शुरुआत तब हुई थी जब दिवंगत केंद्रीय मंत्री व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। सूरजभान सिंह पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। जब जब पार्टी पर किसी भी प्रकार की संकट गहराती है तो वो संकट मोचन बनकर हमेशा डटे रहते हैं। पासवान परिवार के सबसे विश्वासी और करीबी हैं, इसलिए उन पर भरोसा जताते हुए पशुपति पारस ने उन्हें नई जिम्मेवारी सौंपी है। सूरजभान सिंह पटना जिले में मोकामा के सक्करबाग टोला में रहने वाले हैं। इनके परिवार में कुल 3 लोग सांसद बने। सबसे पहले सूरजभान सिंह खुद ही सांसद बने थे। वो परिसीमन में बदलाव से पहले बलिया लोकसभा क्षेत्र से 2004 में चुनाव लड़े थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से इनकी पत्नी वीणा देवी सांसद बनी। फिर 2019 में इनके छोटे भाई चंदन सिंह नवादा से चुनाव जीते और वर्तमान में सांसद हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह संस्थापक सदस्य रामजी सिंह के अनुसार सूरजभान सिंह ने जब से पार्टी को ज्वाइन किया है तब से वे निरंतर बने रहे। पार्टी के प्रति ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम किया। उनका समाज और पार्टी दोनों ही जगह पर प्रभाव है। पार्टी में भी सर्वमान्य नेता है।
अब आगे अगर बात करें तो हर राजनीतिक पार्टी का अपना संसदीय बोर्ड होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह एक संवैधानिक पद होता है। जल्द ही लोकसभा का चुनाव होना है। बोर्ड का काम सामंजस्य बैठाकर काम करना है। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन यही बोर्ड करती है। बोर्ड का गठन पशुपति कुमार पारस ने यह करके बता दिया है कि उनकी पार्टी चुनावी मूड में आ गई है। अब पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन चिराग पासवान जो है वो भी पिछले दिनों आपने देखा कि हाजीपुर में एक बड़ी रैली करके संदेश दे देते हैं कि हाजीपुर का जो ओरिजिनल वारिस है वो पशुपति पारस नहीं बल्कि चिराग पासवान है। लेकिन चिराग पासवान जब भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो नीतीश कुमार से जाकर मिल लेते हैं, नई सरकार का गठन हो जाता है बिहार में, तब चिराग पासवान कहीं ना कहीं स्थिति में सहज नहीं हो पाते हैं। और आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार चाचा पारस ने नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की और माना यही जा रहा है कि जब से नई सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो चाचा पशुपति कुमार पारस के दावे और ज्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसी स्थिति में यही माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं चिराग पासवान को। जिस प्रकार उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चल रही थी, अमित शाह और नित्यानंद राय के द्वारा भी माना यही जा रहा है कि उन्होंने भी चिराग पासवान से कह दिया था, जेपी नड्डा उनको साथ लेकर इसी शर्त पर आते हैं कि आपको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ देनी है। लेकिन अंतिम समय में चिराग पासवान ने एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। हालांकि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है, पैर भी छूते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम में चिराग पासवान असहज दिखाई देते हैं। लेकिन पशुपति पारस ने अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की घोषणा करके, अपनी टीम की घोषणा करके यह दिखा दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चिराग पासवान एनडीए में रहे या नहीं रहे, लेकिन पशुपति पारस के जो दावे पहले से करते आ रहे हैं वो दावे पर पूरी तरह से वो मजबूती से खड़े हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।